देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे सालों पहले घाटी छोड़ चुके उन कश्मीरी पंडितों की जो घाटी में होते हुए आतंक के सफाए के साथ अपनी घर वापसी के सपने देखने लगे थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में उठी आतंक की नई सुगबुगाहट ने कश्मीरी हिंदुओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल अनंतनाग जिले के मट्टान इलाके के लोन मोहल्ला में रात करीब 1 बजे घटी एक घटना ने एक बार फिर से घाटी में आतंक की वापसी पर मोहर लगा दी है। जिस घटना में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 कश्मीरी हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन यह आग किन शक्तियों ने लगाई है, किन ताकतों ने लगाई है, इस प्रश्न का उत्तर हर वो व्यक्ति दे सकता है जिसने कश्मीर में हुए हिंदू पंडितों के नरसंहार की कहानी सुनी होगी। आज के कश्मीर से आई अग्नि तांडव की यह प्रचंड तस्वीर और इन तस्वीरों के जलते हुए कश्मीरी पंडितों के घर इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस घटना को अंजाम घाटी लौट रहे उन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए दिया गया है जिन्हें कभी यहां से पलायन करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से पुराने हालात बनाने की तैयारी शुरू कर दी है? क्या फिर से आतंकवादियों ने घाटी में हिंदुओं के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है? क्या कश्मीरी पंडितों को डराने और धमकाने के लिए ही अनंतनाग में कश्मीरी हिंदुओं के घरों को जलाया गया? और क्या आतंकवादियों ने आग के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस ना लौटने का संदेश दे दिया है? इन सभी सवालों के बीच जरूरी सवाल ये कि क्या कश्मीर में हिंदुओं का लौटना मना है? इसी पर चर्चा करेंगे पैनल में जुड़े हुए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धू धू करते जलते ये मकानों से उठती हुई आग की ये भयानक लपटें और इन घरों के साथ जलती बेबस कश्मीरी हिंदुओं की वो उम्मीदें जो इन घरों के साथ राख में बदल गई। अग्नि तांडव की ये प्रचंड तस्वीर 80 या 90 के दशक के कश्मीर की नहीं बल्कि आज के कश्मीर की है, जहां इन जलते घरों के साथ कश्मीरी हिंदुओं के वो सपने भी जल गए जो उन्होंने अपने कश्मीर वापस लौटने को लेकर देखे थे। अनंतनाग जिले के मटन इलाके के लोन मोहल्ले में रात करीब 1 बजे घाटी इस भयावह घटना ने एक बार फिर से उन कश्मीरी हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो सालों बाद अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौटने की आस लिए बैठे थे। क्योंकि आग की लपटों में स्वाहा होते ये 5 घर कश्मीरी हिंदुओं के ही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि घाटी लौट रहे उन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ऐसा किया गया है जिन्हें कभी यहाँ से पलायन करना पड़ा था या जो घाटी में हुए उस भयानक तांडव के बीच अपनी जान और अपने घर की महिलाओं के सम्मान के खातिर घाटी छोड़कर चले गए थे। और ऐसे में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 कश्मीरी हिंदुओं के घरों में आग लगाना घाटी में छिपे आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर ढेरों सवाल खड़े करता है। इन घरों में किसने आग लगाई ये तो अभी पुलिस के जाँच का विषय है, लेकिन केवल हिंदुओं के घरों में आग लगाना किसी सोचे समझे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने सालों बाद भी आज भी घाटी में हिंदू विरोधी नेटवर्क काम कर रहा है? अगर हाँ तो आखिर कब तक कश्मीरी हिंदू ऐसे ही दूर से अपने जलते सपनों का तमाशा देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मामला यही है कि आखिर घाटी में जम्मू कश्मीर में शांति कब बहाल होगी? शांति होगी पर केवल एक मजहब के लिए, केवल एक धर्म के लिए ही, तो क्या उसको शांति करार दिया जा सकता है? क्या घाटी में जो आतंकवाद हुआ वो आप तस्वीर वो भी देखिए, उसका आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आंकड़े के माध्यम से भी समझने का प्रयास करिएगा। कश्मीर में हुए बड़े नरसंहारों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वंधामा नरसंहार, 4 हिंदू परिवार, 23 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ये वो तस्वीरें, वो आंकड़े जो आपका दिल दुखा देंगे। 1998 प्राणकोट नरसंहार, 11 बच्चों समेत 27 हिंदुओं को आतंकियों ने मार दिया। ये आंकड़े लगातार आपको इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस लेवल पर, किस स्तर तक जुल्म जो है वो ढाए गए थे। 1989 में जिहाद के नाम पर जमाते इस्लामी का गठन यहां पर हुआ और फिर कहते हैं कि मजहब की बात नहीं है तो क्या है?
कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया। जो सेक्युलर लड़ाई की बात कही जाती थी कश्मीरियत की, वो उसकी हकीकत ये देखिए। जमात ने हिंदुओं के लिए भागने या मरने का नारा दिया था कि या तो भाग जाओ या मर जाओ या अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ। 89 में तिलक लाल टपलू की JKLF ने हत्या कर दी थी। घाटी में आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। ये बर्बरता का इतिहास आपको बता रहे हैं। क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ? आतंकियों के डर से हिंदुओं ने घाटी छोड़नी पड़ी, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा थी कट्टरपंथियों की। हिंदू अपने पुश्तैनी जमीन छोड़कर कैंपों में रहने लगे। अच्छे खासे मकान, अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर एक नर्क जैसे माहौल में उनको रहना पड़ा। तो जमाते इस्लामी ने ड्रेस कोड जाहिर किया, लागू किया। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। ये हालात जो हैं 1989 से वहां पर काबिज हैं, वहां पर ये चल रहे हैं। मैं आपको अगर इतिहास में बताऊं तो ये तमाम जो देखिए 26 हिंदू पंडितों को मारा गया 1998 में। उसके बाद संग्रामपुरा में, बडगाम में मार्च 27 1997 में 8 और कश्मीरी पंडितों को मारा गया। फिर 26 को मारा गया रानकोट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल 21 1998 में। 24 कश्मीरी पंडितों को नंदी मार्ग मार्च 23 2003 तक ये बर्बरता, ये नरसंहार, ये खून खराबा चलता रहा। तो एक अजीब सी मानसिकता वाले ये कट्टरपंथी लोग वहां पर नहीं चाहते कि कोई भी वहां पर आए। बात कश्मीरियत की होती है तो जिनके नाम के आगे कश्मीरी लगा है, उन कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है, और ऐसा ना होना बेहद शर्मनाक है। तो अब ये जो मौजूदा खबर है उसमें हमने आपको दिखाया कैसे वो जो घर थे जो कश्मीरियों के थे, और 100 साल पुराने वो घर, उनको आग के हवाले यहां पर कर दिया गया। क्या सोच के आग के हवाले कर दिया, यही तो प्रश्न है। क्या नहीं चाहते कि वापस आए कश्मीरी पंडित? आए दिन कोई ना कोई ऐसी योजना जरूर आ जाती है, शुरुआत से ही, काफी समय पहले से ही, जहां पर प्रयास रहता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया जाए। और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे और ये कह दिया जाए कि आग कैसे लगी, सस्पिशियस बताया जाए, तो इसी बात पर हंसी आती है कि कितना और झूठ बोला जाएगा, कब आंकड़े सामने आएंगे। और ये देखिए, ये एक सुंदर घर जहां लोग रह सकते हैं, लोगों के लिए हो सकता है, ऐसे 5 घरों को यहां पर जोड़ दिया गया, जला दिया गया है। और तस्वीरें ये आपकी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ 2 गेस्ट, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। अहमद अयाज, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं अहमद, आप इस तस्वीर को देखकर जो आग लगाई गई, इस पर आपकी क्या कमेंट्री रहेगी? क्या वापस ना आए कश्मीरी पंडित? इस बात की तैयारी अभी भी चल रही है? क्या एक गुट नहीं चाहता कि वापस वहां पर कश्मीरी लोग रहें, उनके बच्चे वहां खेलें, उनकी जिंदगी आराम से, अमन और चैन से बीते? ये तस्वीरें दुखी कर देते हैं मुझे जब मैं देखता हूं, और देश की जनता को। कश्मीरी पंडितों का तो क्या ही हाल होता होगा। हेरिटेज साइट्स के रूप में आप इन घरों को देख सकते हैं, जो कि 100 साल पुराने घरों पर जहां पर आग लगा दी गई है। क्या कहेंगे अहमद? अभी 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 जो हम देख रहे हैं, जो आग की जो वारदात हुई है, इसमें कश्मीरी के घर जलाए जा रहे हैं, तो पहली बात ये कि एक शर्मनाक वाक़ा है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, पहली बात। और दूसरा, अब इसमें ये किसने भी किया हो, क्योंकि अभी वो जांच का विषय है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किया है। हम तो जनरल में कहेंगे कि जिसने भी किया हो। तो जब हम ये बात करते हैं, तो तब फिर ये आपका कहना कि 1990 का वक्त और आज का वक्त, आप उसको रिपीट करने की, यहाँ इसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वो वक्त वो था और आज का वक्त दूसरा है। उस वक्त का थोड़ा बैकग्राउंड मैं दे दूंगा। उस वक्त जब वो सिचुएशन होगी, वो अचानक से होगी और हर एक के लिए एक जैसी थी। उस वक्त यहाँ का कश्मीरी मुसलमान भी मेजॉरिटी में जो रहता है, उसके लिए भी वो एक अचानक इशू था जो सामने आ गया। तो अब कश्मीरी पंडित के साथ ये भी था, कुछ शरारतें भी की गई होगी, और दूसरा ये कि वो माइनॉरिटी में थे, तो उनके लिए महसूस उन्होंने सेफ महसूस नहीं किया, वो भी एक चीज़ है। उस पर भी उनको
भागने पर भी मजबूर किया, वो भी हालात भी ऐसे रहे। तो जहां तक मारने का ताल्लुक है, उस वक्त मुसलमान भी मारे गए, यानी कि सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। लेकिन उस नहीं, पर सिचुएशन को आज की अहमद जी ऐसा कोई आंकड़ा जो आप बोल रहे हैं मुसलमान भी मारे गए, ऐसा कोई बड़ा आंकड़ा तो नजर नहीं आता, क्योंकि जो टेररिज्म की जो तस्वीरें आई थी वहां पर ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। अगर आप नहीं, अगर आप ये सीरियसली कहते हो कि आपकी कोई सर्वे हुई है, तो मैं ये नहीं आपके एक कंप्लीट करने दीजिए मुझे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो तो चले गए, ऐसा तो नहीं है कि वहां से मुसलमान भी चले गए। आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भी हुआ, मुसलमान तो वहां पर रह रहे हैं जो कश्मीरी मुसलमान हैं। तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ questions you are asking, or what type of general नहीं, what kind of a response was yours? That was my point also. That was my point also. Why is not the Kashmiri people, why are not the Kashmiri people wanting them all to come back? नहीं, सुदर्शन के साथ मेरी यही दिक्कत रहती है। नहीं, आप अपनी बात करिए, मेरे डिबेट में तो नहीं रहती होगी, मैं तो मौका देता हूँ। हाँ, बोलिए। आप उसका जवाब नहीं ले रहे हो। हाँ, जवाब लिया मुझे ये बताओ, आप मुझे ये कौन सा सवाल है, मुसलमान फिर क्यों नहीं भागा? कहाँ भागेगा मुसलमान? तो सवाल और क्या होना चाहिए? भागेगा? नहीं, फिर कश्मीरी पंडित कहाँ भागा, क्यों भागा, बताओ। अरे नहीं, क्या बात है, आप बात क्या कर रहे हो? कुछ जवाब है आपके पास? आप जवाब मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ, कश्मीरी मुसलमान जहाँ तक बात तक, उसके लिए भी हालात वही थे, भागने की हालात थी, बात तक कहाँ। कश्मीरी जो पंडित था वो माइनॉरिटी में था, और उसको ये लगा कि मैं जम्मू से बाहर जाऊंगा, मेरे को वेलकम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला। उन्होंने ये तासुर दिया कि वहां मुसलमान कश्मीरी पंडित उसको मार रहे हैं और जम्मू से बाहर उनको वेलकम किया जाएगा। और उसके साथ साथ जगमोहन का भी उसका सपोर्ट रहा, जो उस गवर्नर था। अगर आप ये कहोगे कि मुसलमान क्यों नहीं भागा, मुझे ये बताओ, मुसलमान भागा नहीं, चलिए ठीक है, नहीं भागा ना, कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं लाया गया अब तक? आपका देखिए, मैं पता नहीं, मैं चलिए अहमद जी, बड़े प्यार से आप क्रोधित हो रहे, नहीं, सुन तो लीजिए। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप उत्तर देना ही नहीं चाह रहे, आराम से सवाल सुनिए। कश्मीरी नहीं, एक सवाल पूछूंगा, आपको टाइम दूंगा, सुनिए तो। कश्मीरी पंडित वापस आ गए, वहां पर आप बैठ सकते हैं, रह सकते हैं कश्मीरी पंडित, हालात बन गए ऐसे? इसका जवाब बस। देखिए, जहां तक हुकूमत के हमारे को भरोसा दिलाने की बात है, क्योंकि मेरे पास सारा आंकड़ा नहीं हो सकता, सारे हालात का नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए हुकूमत के पास सारा डाटा है। हुकूमत ने हमें ये भरोसा दिलाया, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा हालात सामान्य हो गए, हालात ठीक हो गए, और यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़ गया। बहुत सारे लोग टूरिस्ट यहाँ आए इस टाइम, क्योंकि हालात, हुकूमत ने भरोसा दिया, और हालात किसी हद तक हमको भी लग रहा था ठीक है। ये छोटे छोटे वाक़ात जो है होते रहे, लेकिन अब जब मुसीबत है जो आ रही है, वो ये है कि छोटे वाक़ात भी बहुत बड़ा डैमेज कर जाते हैं, और ये छोटे वाक़ात ही नहीं रहे, बल्कि आप जम्मू तक भी एक्सटेंड हो गया। अब ये देखो, मैं कैसे कह सकता हूँ कि इन हालात में मैं कहूँगा हालात ठीक है? ये तो हुकूमत को देखना पड़ेगा कि क्या ये टेम्पररी फेज है जो हो रहा है, अगर हुआ तो कैसे हुआ, हुकूमत की पॉलिसी क्या रही इसको टैकल करने के लिए। अगर एक स्टेज पर हुकूमत ने यह कहा कि सारा सामान्य हो गया यहाँ पे, और लोग जोक दर जोक आने लगे, बाहर से भी टूरिज्म भी बढ़ गया, यहाँ के कश्मीरी लोग भी घूमने फिरने लगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत के पास शायद इनपुट ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, उनको सर पैर का पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है। नहीं तो मुझे ये बताओ, कश्मीर में अगर ऐसा अभी वाक़ा नहीं हो रहा है, तो डोडा के एरिया में कैसे हो रहा है, राजौरी में कैसे हो रहा है, अब जम्मू में कैसे हो रहा है? और क्या अभी 33 साल मिलिटेंसी को कम बैक करते करते अभी हुकूमत के पास ये डाटा नहीं मिला, ये इनपुट नहीं मिला, ये स्ट्रेटजी नहीं चली कि भाई इसको टैकल कैसे करना है? चलिए, ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स को लिया, लेकिन आपने वो बात का रिस्पांस अभी तक नहीं दिया कि अभी तक कश्मीरी पंडित वहां पर, कश्मीरी मुसलमान वहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा क्या ऐसा कुछ किया गया? उसके लिए कलेजा बनाने की जरूरत है। अगर वो खुद आना चाहेंगे, महसूस करेंगे आने के लिए। नहीं, कलेजा क्या, कलेजा वहां कलेजा बना के आएंगे, घर जला देंगे, गोली मार देंगे, तो कलेजा बना के क्या, कलेजा कटवाने थोड़ी ना आएंगे। नहीं, हालात क्यों नहीं नॉर्मल हुए? वो तो कलेजा क्या होगा? कलेजा तो फिर वही तो बात है ना। हाँ, जो हुआ उस दौर में,
चलिए मैं आप कहता हूं आपको कि मैंने अगर पूरी मैं- प्रतिक्रिया का मौका कहता दिया, हूं- कलेजे की बात और छुटपुट घटनाएं, ऐसा नहीं। देखिए अहमद जी, आपकी बात को लिया, आप दिलीप की बात को लेते हैं। दिलीप जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनसे पूछते हैं हालात क्या थे, अब क्या हैं, घरों को जलाया, क्या ये इसको फिर से कह दें कि भाई केवल आग लग गई है या जानबूझ के? क्योंकि मैं अगर पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे पता लगा कि वो 100 साल से पुराने ऐसे घर थे, सुंदर घर, जिनको जलाना साफ तौर पर इस बात का इशारा है कि नहीं चाहते कि वापस आए। दिलीप। सर जी, पहले भी इनका एक सवाल का जवाब देता हूं कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए। मैं इनसे इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित क्या विलफुली भाग गए कि उनको भगाया गया था? जब 90 में, जब 89 में, 89 एंडिंग में जो नारे हो रहे थे कि यहाँ पे क्या बनाएंगे पाकिस्तान, पटने वरे पटने सान, दैट मीन्स की जो फीमेल है उनको हम यहाँ रखेंगे और जो मेल है उनको जम्मू उनको भगा देंगे। व्हाट वाज दैट? क्या वो जगमोहन ने वो नारा दिया था यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? क्या वो जगमोहन ने नारा दिया था? मैं इनसे एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ, क्या वो नारा जगमोहन ने दिया था क्या? मैं रेस्पॉन्ड करूं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते, ना कोई ये कहेगा, ना किसी को ये कहना चाहिए कि कश्मीरी पंडित यहाँ विलफुली भाग गया। कश्मीरी पंडित के लिए हालात ऐसे बन गए, वो भागने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा नहीं है कि वो खुशी से भागा कि उसको वहां कहीं पार्क में घूमना है, ये बिल्कुल सही बात है। वो खुशी से नहीं गया, कोई नहीं चाहेगा कि उसका अपना होमलैंड है, होमलैंड वो छोड़ना चाहेगा। वो किसी आज मेरा ये भाई साहब से एक सवाल है, आज मेरे भाई साहब से सवाल है, हालात ऐसे बने, इस्लाम में, हालात इस्लाम ऐसे में लिखा बने। है, नहीं पहले सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए। इस्लाम में लिखा है, हदीस में लिखा है कि अगर आपका पड़ोसी शाम को भूखा रहेगा, आपका फर्ज बनता है पहले उस पड़ोसी को खिलाना, उसके बाद आप खुद खा सकते हैं। क्या कश्मीरी पंडित आपका पड़ोसी नहीं था? आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उस टाइम भागने के लिए मजबूर क्यों किया गया? नंबर वन। नंबर टू, 35 साल से कश्मीर से किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हमारा एक भाई कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता था वो वापस आ जाए। क्या आज तक आपने कभी ये आवाज उठाई? हाँ, दिलीप जी, लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ लोग हैं आज भी कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित को मिस कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित को मिस कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी भी एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आज जिंदा हूं तो उसका क्रेडिट एक मुसलमान को जाता है, एक मुसलमान को जाता है। एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज ए मुस्लिम। और उन लोगों ने पूरी एक मैं छोटा सा रेस्पॉन्ड करूंगा। आपने अपनी कौम को बदनाम होने से बचाने के लिए आपने क्या किया? ठीक है, इसमें कौम मत लाइए, कौम मत लाइए। देखिए, ये इंडिविजुअल्स का मसला है, ये इंडिविजुअल्स का मसला है। अहमद जी आप कह रहे हैं कौम मत लाइए, ठीक है, आप कह रहे हैं कौम मत लाइए, क्यों ना लाएं? अब इसका कारण बताइए। कश्मीर का मुद्दा, कौम मींस कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी। सर इनको नहीं, इनको कौम के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौम के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे को एक मुसलमानी दिन में 4 बार दूध पिलाने के लिए आती थी। क्या वो मेरी माँ नहीं थी? क्या वो मेरी माँ नहीं है? हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो हिंदू और मुस्लिम है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन्स। दिलीप आपके जवाब ले लेते हैं, राहुल आनंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जल्दी से अहमद जी आपका जवाब। फिर ये सही बात है जो दिलीप कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो देखे पहले उसका हमसाया सही है, ये सही बात है। लेकिन उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि मुसलमान जो कश्मीरी यहाँ पर है वो खुद उसके कंट्रोल में कुछ नहीं था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। अभी हालात में थोड़ा सुधार आया है। अभी आप देखोगे जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ आता है, अगर आप देखोगे वीडियोस देखोगे या रिपोर्ट्स देखोगे, कोई भी ऐसा यहाँ का मुसलमान जो भी हो वो कैसे उसको खैर मकदम करता है, उसका खुशामदीद कैसे करता है, क्योंकि हालात में थोड़ा सुधार आ गया। जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो सिचुएशन आपके लिए थी, क्योंकि गन यहाँ रूल कर रहा था उस टाइम, गन यील्डिंग था।
आज के लिए जो सिचुएशन थी वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान के लिए भी वैसे ही थी। तो इसलिए मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता था खान के खिलाफ, वो एक बुनियादी प्रॉब्लम है। और तो इस वक्त चूंकि हालात में थोड़ा सुधार आया है। अहमद जी, अभी एक इसमें बिगर पिक्चर है। आपने कहा था चलिए कौम नहीं मजहब की मैं अगर बात करूं, क्या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस दौर में भी या आज के दौर में भी या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड होके भी जो एक्टिव हैं घाटी में, वो इस्लाम का यूज करके नहीं आते क्या वो इस्लाम को एज अ मजहब यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं रखते? उन्हीं के नाम से उसी के तर्ज पर उनको जो है एक रूल वहां पर लाने के जो सोच के कट्टरपंथी सोच के चलते, क्या वो उस सोच से नहीं आते क्या? पहली बात ही आपकी। चलिए मैं कहता हूं, आप कहते हैं हर जो लोकल कश्मीरी मुसलमान है वो नहीं सोचता होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस की सोच कहां से थी? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक जो मसला बन गया वो एक मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम हो गया, ऐसा मसला नहीं है। यहाँ देखो नक्सलिज्म भी है हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान की बात नहीं कश्मीर का तो क्या हम ये कहें? नहीं मैं कह रहा हूँ नक्सलिज्म भी है हिंदुस्तान में, वो भी मारते हैं लोगों को, वो भी टारगेट करते हैं। नहीं आप कश्मीर के टॉपिक नक्सलिज्म का तो अलग वो है ना, वो नहीं मैं तो जवाब दे रहा हूँ, ये इंडिविजुअल की बात है। हाँ। ये पूरे कौम की बात नहीं है, पूरे इस्लाम की बात नहीं, पूरे मुसलमानों की बात नहीं है। अब एक किसी का सोच ऐसा होता है, किस सोच के तहत वो ऐसा करता है, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या वो इस्लाम के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला रहे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या वो अपने नाम चलाते हैं कि नहीं? करते होंगे, लेकिन वही करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम अब कंप्लीट करने दीजिए ना पूरा। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं देता, ठीक है, इस्लाम नहीं देता, लेकिन ये आतंकवादी तो कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर कश्मीर का मुद्दा मुसलमान वाला ना होता, वहां मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होती, ऐसा कोई इशू ना होता, क्या आपको लगता फिर भी ऐसा कोई इशू होता? अगर वो एक मान लीजिए हिंदू स्टेट होता, आपको लगता है फिर भी वहां पर ऐसा इशू होता? अहमद अयाज, हाइपोथेटिकली आप आइसोलेटेड इशू को लेते हो, आप ये क्यों नहीं मानते हो जब 47 में यहाँ पूरा पार्टीशन में दो मुस्लिम का पूरा वो विभाजन हो गया, तो आप देखो कि वहां कश्मीरी पंडित तो कश्मीर में उस वक्त बस रहे थे। जब पाकिस्तान से हमला हो गया तो कश्मीरी पंडित जो माइनॉरिटी, आपकी बात आप इसको रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। राहुल आनंद जी, आपने इन दोनों की बातों को यहाँ पर सुना, और जो ये अब 5 घरों को जला देने की बात आती है, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, तो अगर सरकार को देखा जाए तो कश्मीरी पंडित देखते हैं आपकी और वो सोचते हैं कि हमें रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन कश्मीरी पंडित वो कहते हैं कि भाई हम ना वहाँ के लोकल्स के टर्म्स पे आना चाहते हैं, ना कि सरकार के टर्म्स पे, और बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम लाइफ की सेफ्टी, लाइवलीहुड की सेफ्टी तो ठीक है, जीवन की सेफ्टी, कहीं हम वहाँ पहुँच गए, हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, कैसे उनको मनाया जाए? और फिर जो अहमद अयाज वो कहते नहीं ये तो धर्म वाला मामला ही नहीं है, मजहब वाला मामला ही नहीं है। देखिए, आज आपने जो टॉपिक रखा है, ये निश्चय ही ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें एक संवेदना के तहत अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगा, जो हमारे साथ उपस्थित हैं कश्मीरी पंडित, टूटे हुए लोग कुछ बताते नहीं, उन्हें सुनना पड़ता है। और जो ये कह रहे थे कि जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप रंगे वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, कश्मीर को लेकर जो बातें की जाती थी और आज जो हालात कश्मीर में 90 के दशक में पैदा किए गए, वो पैदा भी किए गए एक राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से पैदा किए गए। और लेकिन जो लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और उसको बसाने का काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब की, 370 हटाकर इसको आप देख सकते हैं, जो एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा कश्मीर घाटी में लाने का जो प्रयास किया गया, जिसका एक ऊर्जात्मक पिक्चर भी देखने को मिला है। मोदी जी की तीसरी कार्यकाल जब आई, उसके बाद से मुझे लगता है कि ये लोग काफी बौखला गए, और बौखलाने के तहत ये उन जगहों पर जाकर अपने आप को टारगेट करने लगे हिंदुओं को, कि किसी भी तरह से एक बेचैनी मोदी सरकार को लेकर, जो एक बेचैनी इनके अंदर आ रही थी कि ये कैसे हो गया। आपने देखा होगा कि जब सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था तो उस समय भी कुछ लोगों को हत्या कर दी गई थी, जो आतंकी सेल को जो समाप्त किया गया, जो स्लीपर सेल को खत्म कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन पाकिस्तान पे जरूर गया है। और वहां के लोग जो जिस तरह से लोगों को भेज रहे हैं, वो एक आर्मी मिशन की तरह काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, मार रहे हैं, छुप जा रहे हैं, सेना हमारी ढूंढ रही है। जो घर जला है कल, जो घर जला है, और जो तस्वीरें, हृदय विदारक तस्वीरें हैं, उसके बारे में अगर कहे तो उसकी लपटें भी पाकिस्तान पहुंचेगी। ये मोदी जी का सरकार है,
और निश्चय ही मोदी चलिए, जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान इसको भुगतेगा, लेकिन ठीक है, कश्मीरी पंडितों की जो डिमांड है, एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है, लेकिन क्या कश्मीरियों जो है पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों का क्या उनका घाटी में लौटना मुश्किल है या उनका लौटना मना है क्योंकि नहीं चाहता कोई वापस आए? इसी पर हमारा सवाल जो है, डिबेट जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कश्मीर की, जहां पर 5 घरों को जला दिया गया कश्मीरी पंडित हिंदुओं के, और अब उसके बाद सवाल यही आ जाता है कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस बस सकेंगे। वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अहमद अयाज, मुस्लिम स्कॉलर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ थे। लेकिन अब हमारे साथ दूसरे कश्मीरी पंडित आ गए हैं। हमारे साथ रविंद्र पंडित जी सामने आ गए हैं। रविंद्र जी, आपका ऑडियो भी एक बार चेक कर लेंगे, आपका ऑडियो आ जाए। लेकिन तब तक उससे पहले राहुल आनंद जी, आप अपनी जो बात यहां पर कर रहे थे, राहुल आनंद जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे कि भाई अगर पाकिस्तान से ये किया जाएगा तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन कितना लंबा ये सफर है, इसके बारे में भी तो कुछ समझाइए ना। देखिए मेहता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाएं घट रही है और आज जो देश का जो संसद चल भी रहा है, उस संसद में इनके लिए कोई संवेदना प्रकट नहीं की है प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से। सारे लोग चुप हैं, यानी कि अवसरवादी की राजनीति और जो तुष्टीकरण और ओछी मानसिकता का जो परिचय हर वक्त देते रहे हैं, वो लगातार दे भी रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो अमरनाथ की यात्रा भी की जाती है ना, वो 60,000 जवानों को रखकर कराया जाता है। और जो लोग गंगा यमुना की जो तहजीब की बात करते हैं, उनसे इस बात को पूछना चाहिए, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जितनी प्रतिशत बढ़ी है, वहां पे घटना बढ़ती गई है, या तो उनको जगह को खाली कर जाना पड़ा है, और लोगों को बसाने की बात ये कौम कभी कर ही नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उकसाना, उनको भटकाना और उनको उनके घर से बाहर हटाना। जितने भी कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को, अपने घर को खोया, अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया, उसको तो लौटाया जा नहीं सकता। लेकिन जो गतिविधियां लगातार प्रयास की जा रही थी बढ़ावा देने की, उन गतिविधियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और 370 हटाकर उसी आतंकवादी के एक कमर पे एक कुल्हाड़ी मारी गई थी। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र पंडित जी हमारे साथ हैं, इनका ऑडियो मैं आशा करता हूं ठीक होगा। आपका ऑडियो अनम्यूट हो। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। विषय ऐसा है, नमस्कार, विषय ऐसा है कि भाई दिल को दुख होता है कि फिर से 5 ऐसे घरों को जला दिया गया जो कि काफी पुराने थे, एक तरीके से 100 साल पुराने, हेरिटेज की तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कश्मीरी पंडितों की, और उनको जला देना। 100 साल पुराने घर जो हिंदुओं के थे। क्या आपको लगता है, जिसको मिस्टीरियस फायर कह देते हैं, कि भाई जांच जो है वो चल रही है, आपको क्या लगता है ये फिर से वही शरारती तत्व, शरारती तो क्या कहूं, आतंकवादी तत्व जो हैं एक्टिव हो गए हैं, जो नहीं चाहते कि भाई हिंदू धर्म वहां पर फिर से आके बस सके? आपका इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन, उसके बाद फिर बाकी सवाल। देखिए, कोई मिस्टीरियस फायर नहीं होता जी। ये हमारे जो चिन्ह वहां पे बचे हुए हैं, सिंबल्स जो बचे हुए हैं, ऐसे आपको जो है हजारों घर मिलेंगे जो अभी भी खड़े हैं, खंडर बन चुके हैं पिछले 34 साल। अब चूंकि कश्मीरी पंडित बड़े लिमिटेड वहां पे 7 या 8 हजार ही हैं, और कोशिश ये चल रही है कि मंदिरों के द्वारा हम फिर दोबारा से उधर को चले जाएं। और 2006 से मैं भी घाटी जा रहा हूँ लगातार, और मेरा 15वां मंदिर अभी LOC नियंत्रण रेखा पे टीटवाल बना है, शारदा मंदिर। अब ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जो हमारे घर और मकान, देखिए इसमें तो कोई रहता नहीं था वहां राजधानी मोहल्ले में। यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल नहीं, कोई गैस सिलेंडर फट गया, कोई किचन में आग हुई, तो ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता। तो ये वो शरारत तत्व है जो नहीं चाहते कि घाटी में फिर से जो सामान्य स्थिति बने। अब बदली है जरूर। आजकल मैं 2006 से जा रहा हूँ, जब 370 था तब मैंने पहला मंदिर बनाया था बड़गाम के हुशरू जिला। अब जो आज मंदिर बनाया LOC के ऊपर, वो 370 हटने के बाद बनाया। देखिए, ग्राउंड स्थिति कुछ और होती है। जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जीत, इतनी महान जीत हुई है 370 को हटाने के बाद, तो ये सभी लोगों को रास नहीं आ रही है वहां पे। और जब तक कश्मीरी पंडित जो है फिर से उसको जो है वो सारी सहूलियात, वो सारी जो है प्रोत्साहन के जो एनकरेजिंग मेजर्स हैं, वो जब तक नहीं दिए जाएंगे, और कश्मीरी पंडित जब तक वहां वापस नहीं जाएंगे, कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही वहां पे घाटी में जो है
स्थिति सामान्य हो सकती है। और मैं बार बार बोलता हूं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पे ये ओनस लाइज ऑन मेजॉरिटी कम्युनिटी टू अकोमोडेट माइनॉरिटी। अरे ये उनके बिना कुछ तो हो सकता है। अहमद हमारे साथ थे, आपसे पहले से अहमद अयाज जी जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज जी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जिगरा तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। ये जब बात की गई, लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि वहां सिक्योरिटी का क्या, मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं तब क्या हुआ था? आपको तब भी तो याद होगा, तब भी तो वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी मौजूद थी। जी 1990 में भी देखिए उस टाइम की स्थिति जो थी, पाकिस्तान के शहर पे एक बहुत बड़ी फोर्स जो है इसके पीछे जो है लगी थी, इस जिहाद के पीछे, वो सब आज नहीं है। आज बड़ी सामान्य स्थिति दिखती है आपको ओवरऑल, पर वो 10 से 15% जो आपको मिलिटेंट्स मिलेंगे, मिलिटेंसी के जो इर्द गिर्द ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, वो 10 से 15% है। वो कभी नहीं खत्म होएंगे जी। आप मेरा आज रिकॉर्ड करिए अच्छी तरह से, वो नहीं खत्म होएगा कभी भी 10 से 15%। तो आप जाएंगे, तो आप जाएंगे रविंदर जी? आपको लगता है आप जाया जा सकता है? हाँ। एक सेकंड, हम ये तो जाता है, तो आता है। 80% ये तो कश्मीर में रहते हैं। नहीं जाता आता नहीं, मैं कहता हूँ बसता, बस जाएंगे, बस सकेंगे अहमद जी। तो इनको कोशिश करनी चाहिए ना हमें वहाँ एकोमोडेट करने की। हम जाएंगे, बिल्कुल हम जा रहे हैं। आपको क्या पता है? अहमद जी का रिएक्शन लेते हैं, अहमद जी का रिएक्शन। बनाया था मंदिर, आने को कोई राजी नहीं है आज की तारीख में एलओसी। हमने वो गट्स दिखाए, हमने वो चीज लीजिए गट्स की बात। अहमद जी देखिए, आप कह रहे थे थोड़ा सा आपको इनको भी हौसला दिखाना होगा, जो जिगरे की बात की थी वो दिखाया इन्होंने। रविंदर जी की बात अगर मैं करूं, अब आप बोलिए। देखिए पंडित जी ने पंडित जी के बातों से आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि ये जैसे आप कह रहे थे, जिस पर मुझे अजीब सा लगा कि जब आपने कहा कि वहाँ कश्मीर की पूरी कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। जैसे पंडित जी भी बता रहे हैं कि 10 या 15% हो सकता है, इसे भी काम हो, ऐसा इतना भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे उस वक्त भी थे और आज भी उसे थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी, पहले मैं इस बात को क्लियर करूं, एज ए कम्युनिटी, मेजोरिटी कम्युनिटी ये कभी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित यहाँ ना हो। वो चाहते हैं कि यहाँ वो आ जाए और बसे, हमारे साथ बसे जैसे पहले बसते थे। मुझे लगता है पंडित जी मुझे इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि लोग चाहते हैं यहाँ पर ये बस जाए। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ बसे। मैं एक मुसलमान हूँ, आपके टीवी पर लाइव बात करता हूँ, आने दो। मेरे हमसाया में अगर कोई रहता तो आने दो, मैं चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उसको अपने आप को वो महसूस करता है कि पहले तो उसको महसूस करना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो सेफ रहूंगा, मुझे सेफ्टी मिलेगी, सारा ठीक रहेगा। ये उसको डिसाइड करना है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो आग की वारदात है, देखो कश्मीर ये एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कौन क्या करता है, किसके पास कंट्रोल है, कोई ऐसा बात ही नहीं है कि किसी के पास कंट्रोल है सारी सिचुएशन का। और उसको अहमद जी ये कह रहे हैं कि 10% 15% हमेशा रहेंगे, फिर जाए ना जाए। आपको क्विक इनका रिस्पांस मिलेता है। रविंदर जी आपका रिस्पांस, क्योंकि आप लेट आए थे, एक बार रिस्पांस आपका तुरंत लेते हैं जल्दी से। हाँ। नहीं, जब तक ये लोग एकोमोडेट नहीं करेंगे जी, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम उठ के आज जाएंगे 5 लाख लोग और वहां बसे। कहां बसेंगे? कौन सी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है हमारी? कौन सी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है हमारी वहां पे? कौन सी सोशल एम्पावरमेंट है हमारी? तो हम अपने बलबूते पे अपने बच्चों को भेजें वहां पे पीएम पैकेज में। 3 साल पहले 53,000 लोग हम थे वहां पे, जो घाटी में समर के महीनों में। और लैंड माफिया ऐसे उठ गया क्योंकि एक पोर्टल सरकार ने एक जारी किया कि हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं जिन पे कब्जा किया गया है गैर कानूनी, वो पोर्टल में शिकायतें दर्ज हो। उसके पीछे लैंड माफिया ने टारगेटेड किलिंग्स करी। हमारे जो है 15 बंदे मारे गए एक ही वर्ष में। वही वाला फॉर्मूला हो गया, किल 1 स्केयर 1000। एक को मारो, 1000 को भगाओ। तो ऐसी परिस्थिति में सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो 85% अच्छे लोग हैं, हर एक कश्मीरी मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, आपसी जो है हम आहंगी दिखानी पड़ेगी, कुछ हद तक भाईचारा भी दिखाना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित ने हमेशा 6 बार पलायन के बाद भी वापस कश्मीर घाटी आए, 7वीं बार भी वापस आएंगे। हम ये बिल्कुल जज्बा रखते हैं। जब 7वां है हमारा माइग्रेशन है, हिस्ट्री आप खंगालिए, 6 मरतबा हम वापस भी आए हैं। किस चीज ने हमको घाटी वापस लाया उस टाइम? ये हमारा जो प्यार अपने वतन के साथ है, अपने कश्मीर धरती के साथ है, अपने टेम्पल्स एंड श्राइन्स के साथ है, वो चीजें हमें वापस भी ले आई। पर हर बार जो है
हर बार ही फिर न फिर भगाना पड़ता है, हर बार एक्सोडस हो गया। तो इस बार जो 85% लोग हैं वो अच्छे कुछ काम करके दिखाएं, सामने आए कि वो ठीक है, चलिए 15% अहमद जी, कुछ अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब आशा करें, अब आशा करें, सही बात करें है, आशा सही बात है। अच्छा होने की अच्छा देखिए 2014 में वर्तमान सरकार भी आई है ना जी, हम बड़े खुश हो गए, पंडित जी के तो साथ हम आशा ये लगाए बैठे हैं ना जी। इत्तेफाक तो करता हूं। 2014 मैं से पंडित जी के साथ क्या फर्क पड़ा है जी जमीनी कश्मीरी पंडित के लिए? ठीक है, आप दोनों मुझे के एक आप चीज बताएं। चलिए ठीक, हाँ, ये बात ठीक है, जो वहां पे जो ओवरऑल गवर्नेंस थी वो खत्म थी, सारा कुछ मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट चला रहे थे। अब वो बात नहीं अब वो है, चीजें अब बदली हैं। वही बात यहाँ पर राहुल आनंद जी की तरफ से भी कही गई थी, क्योंकि भाजपा की तरफ से वही यहाँ पर आए थे। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। आप सभी को मौका दिया, राहुल आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र पंडित जी धन्यवाद, अहमद अयाज जी आप सभी का धन्यवाद। मुद्दा महत्वपूर्ण था और सभी का धन्यवाद करूंगा, आपने समय निकाला और आए। लेकिन हम ये कश्मीरी पंडितों की आवाज़ सुदर्शन न्यूज़ पे तो उठाते रहेंगे। हम कहेंगे आप कैसे भी हो वापस जाएं, सरकार की तरफ से कोशिशें हैं, ऐसे दरिंदे हर जगह आपको मिलेंगे, इनसे लड़ना भी एक मजबूरी है, तो क्या करें, लड़के जीतेंगे। मैं चाहता हूं कश्मीर में वापस कश्मीरी पंडित वहां पर मौजूद रहें, उनके मंदिरों में घंटियां बजे, उनके घर में रोशनी हो। इसके साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।